शरण गऊं में किसकी, तुम बिना हरि बिना चरण पड़ूं मैं। ओम जय बोलो तो जगदीश। केवल जो कुछ है वो सब आप ही का तो है। पीवरी को जब ज्ञान दिया सुखदेव जी महाराज ने, पीवरी चली पहुंची पितरलोक से घूमते हुए श्री वेदव्यास जी महाराज के आश्रम में, अपने ससुराल पीवरी पहुंच गई। और वेदव्यास जी महाराज के आश्रम में पीवरी जब पहुंची, वेदव्यास जी महाराज की सेवा में लीन, बीठिका की सेवा में लीन, सेवा क्रम करा, बहुत सुख दे। आगे जो संवाद आया है महाराज, भगवान कृष्ण का जो चरित्र वर्णन करा, मेरे ठाकुर ने, मेरे कन्हैया ने सारे ब्रजवासियों के साथ में मिलकर गोवर्धन नाथ जी का पूजन किया। ये अपन ने कल श्रवण किया, अपन ने कथा कल वहां विनती करी। सुनिए कि नहीं सुनी कथा गिरिराज जी की? सुनिए ना, गोवर्धन नाथ जी के चरणों में गए। गोवर्धन नाथ जी कितने भाई थे? द्रोणागिरी पर्वत के 3 पुत्र गोवर्धन नाथ जी सगे भाई, जिन गिरिराज बाबा की आप परिक्रमा करते हो, ये 3 भाई हैं। सबसे बड़े भाई द्रोणार्क, पार्वती मैया ने तप करा, शंकर जी से कहा तप करने के लिए कोई पर्वत लेकर आओ। शंकर भगवान पहुंचकर द्रोणागिरी से द्रोणार्क को लेकर आए थे, जिसको काशी में रखा था। काशी कितने कोस की? 5 कोस की। कितने कोस की है? जम के बोलो। 5 कोस की। दूसरे नंबर के राम जी के विश्राम के लिए हनुमान जी लेकर आए थे, जिस पर्वत को द्रोणागिरी के छोटे बेटे, मंझले बेटे, जिनका नाम था कांतानाथ। क्या नाम है? कांतानाथ। कहां पर है? चित्रकूट में। तीसरे नंबर के द्रोणागिरी का सबसे छोटे पुत्र गोवर्धन नाथ पुलस्त्य ऋषि लेकर जा रहे थे अपने तप करने के लिए। लघु शंका लगने पर नीचे रखा, गोवर्धन नाथ जी के रूप में विराजमान है। पहले क्या नाम है? द्रोणार्क। दूसरे नंबर के बोलते जाओ जल्दी, कांतानाथ। तीसरे नंबर के गोवर्धन नाथ। द्रोणार्क 5 कोस, कांतानाथ 5 कोस, गोवर्धन नाथ 7 कोस। हमारी शास्त्र की रीति कहती है, लोग कैलाश मानसरोवर की परिक्रमा करने जाते हैं, वो भी परिक्रमा पूरी नहीं होती, आधी परिक्रमा कर आना पड़ता है, जाकर फिर वापस। पूरी पृथ्वी पर केवल 3 पर्वत हैं जिनकी पूरी परिक्रमा होती है। एक द्रोणार्क काशी की, दूसरे कांतानाथ और तीसरे नंबर के गोवर्धन। 3। और मनुष्य की देह मिली है तो ये 3 परिक्रमा आप भी अपने जीवन में जरूर करो। काशी की परिक्रमा तो जब मिलेगी, पर 16 जनवरी से 5 दिन की शिव महापुराण चित्रकूट में जो होगी, उसमें कांतानाथ जी की परिक्रमा, मंदाकिनी नदी का चुनरी उत्सव और खूब प्रेम से चित्रकूट के दर्शन और भगवान शंकर की पावन कथा 16 जनवरी से होगी। आप भी 16 से 20 जनवरी तक चित्रकूट में खूब प्रेम से कथा का रसपान करना, आनंद करना। कितनी जनवरी? 16। कौन कौन आएगा? हाथ उठा दो जरा। आओगे सब? भगवान कृपा करे, आप लोगों के खूब भंडार भरे और ऐसे ही बड़े प्रसन्न से अखंड सौभाग्य लेके अलमस्ती से खूब पधारो। और अकेली मत आना, अड़ोसन पड़ोसन धड़ोसन को भी लिया, किसी को मत छोड़ो।
सबको ले भगवान। खूब आते रहो, सत्संग करते रहो, भगवान कृपा बना कर रखे। महाराज गोवर्धन नाथ जी की पूजन करी है भगवान कृष्ण ने, ढेर सारे पकवान बनाकर लेकर थे, सामने रखे, सब हाथ जोड़कर खड़े हुए बैठे, पर भगवान प्रकट न हुए। सारे ब्रजवासियों ने कहा कृष्ण इस जगह पर अगर इंद्र देवता होते तो खाकर जाते, पर ये पर्वत में से क्या देवता प्रकट होंगे? भगवान को पत्थर कहा जा रहा है। फिर निवेदन करूंगा, फिर वही बात आ गई, एक पत्थर की मूर्ति मंदिर में एक बार जाती है और वो भगवान बन जाती है, और इंसान रोज मंदिर जाता है तो भी इंसान नहीं बन पाता, तो भी मनुष्य नहीं बना। सबने विनती करी गोवर्धन नाथ जी से, बाबा हाथ जोड़े, कोई नहीं, भगवान आए नहीं, क्योंकि हाथ तो दुनिया के लोग किसी के भी जोड़ ले, भक्त पढ़ने पर लोग गधा का भी हाथ जोड़ ले, तो नहीं आया। महाराज सबने हाथ जोड़े, भगवान कृष्ण ने पुकारा, विनती करी, निवेदन करा, गोवर्धन गिरधारी जी सुध लेना हमारी, 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 लेना हमारी 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 सुध लेना हमारी, चरण पड़े हैं तिहारी जी सुध लेना हमारी, चरण पड़े हैं तिहारी जी सुध लेना हमारी, हे गोवर्धन गिरधारी जी सुध लेना हमारी, गोवर्धन गिरधारी जी सुध लेना हमारी। जय हो। राधे लेना हमारी सुध लेना हमारी, 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 चरण पड़े हैं तिहारी जी सुध लेना हमारी, चरण पड़े हैं तिहारी जी सुध लेना हमारी, हे गोवर्धन गिरधारी जी सुध लेना हमारी, गोवर्धन गिरधारी जी सुध लेना हमारी। राधे
जब द्रौपदी जी तुमको पुकारी, जब द्रौपदी जी तुमको पुकारा, जब द्रौपदी जी तुमको पुकारी, जब द्रौपदी जी तुमको पुकारा, चीर बढ़ाया गिरधारी जी सुध लेना हमारी, चीर बढ़ाया गिरधारी जी सुध लेना हमारी, गोवर्धन गिरधारी जी सुध लेना हमारी, गोवर्धन गिरधारी जी सुध लेना हमारी, गोवर्धन गिरधारी जी सुध लेना हमारे, गोवर्धन गिरधारी जी सुध लेना हमारे। जय हो। जय हो। आओ से ताली से बजेगा। जहर का प्याला राणा जी ने भेजा, जहर का प्याला राणा जी ने भेजा, ओ जहर का प्याला राणा जी ने भेजा, जहर का प्याला राणा जी ने भेजा, अमृत बनायो गिरधारी जी सुध लेना हमारी, अमृत बनायो गिरधारी जी सुध लेना हमारी, गोवर्धन 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 गिरधारी जी सुध लेना हमारी, 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 सुध लेना हमारी। जय श्री राधे श्याम। भगवान कृष्ण की कथा कर रही है। भगवान कृष्ण ने गोवर्धन नाथ जी को प्रकट किया, स्वतः ही भीतर से प्रकट होकर स्वयं खा रहा, दूसरा कोई नहीं, स्वयं राम ही बनाने वाला, राम ही खाने वाला, राम ही खिलाने वाला। आपके घर में रोटी कौन बनाता है रोज? आप बनाते हैं? आप नहीं बनाते, राम बनाता है। श्वास श्वास में राम रमा, जितनी श्वास निकल रही इसमें कौन है? राम। तो रोटी बनाने वाला कौन है? राम। जिस दिन राम निकल जाएगा उसके बाद रोटी बन पाएगी क्या? नहीं। श्वास चल रही है तो रोटी बन रही। तो रोटी बनाने वाला कौन? रोटी खाने वाला कौन? और रोटी खिलाने वाला कौन? राम। तुम में भी राम है, खाने वाले में भी राम है, और खिलाने वाले में भी राम है। बना भी वही राम। भागवत बाचने वाला भी राम, बचवाने वाला भी राम, और सुनने वाला भी राम। यहाँ तो हम बस कर रहे हैं, कराने वाला तो वही है महाराज। आपकी सामर्थ्यता नहीं है कि 3 घंटा आप एक जगह पर बैठ जाओ। कहीं बैठे हो कभी? कई लोग तो ऐसे हैं जो कुर्सी के बिना नहीं बैठते तो भी नीचे बैठे, तो भी बिठाने वाला भी भगवान है।
घर पे आप 15 मिनट मौन होकर नहीं बैठते, चुप रहे कर एक टकटकी लगाकर टीवी के सामने बैठोगे तो आधे घंटे में फिर उठ के चले जाओगे, कहीं कोई काम आ जाएगा, कहीं कुछ खाओगे, कहीं पियोगे, पर यहाँ मौन चुप। मैंने आपको कथा के दूसरे दिन भी कहा था कि श्रोता ऐसे होना चाहिए जैसे ये डंडी आश्रम में बैठकर सुन रहा है। श्रोता ऐसे हो, मौन, अपनी मस्ती में कथा का रस तत्व ग्रहण करना है। एकदम ग्रहण। महाराज बहुत सीखे हुए हो आप, बहुत सीखे, बहुत सीखे। जो पीने वाला व्यक्ति होता है ना, मैं खाने में कभी शोर नहीं करता, मैं खाने से बाहर निकला खूब गाली देता, खूब शोर करता, कहीं गिरता कहीं पड़ता, बस जब तक मैं खाने में है मौन चुप। पूछा क्यों? कहा यहां तो अभी मिली है, नशा तो चढ़ता है। महाराज शास्त्र कहता है बिन पिए नशा हो जाता है, जो राधे राधे गाता है। ये वो नशा है, भगवान के नाम का नशा। अभी तो ग्रहण किया है, सही नशा तो घर पहुंचने के बाद मालूम पड़ेगा। जब तुम कोई भी बात निकलेगी तुरंत कथा बोलोगे, कोई बात निकली तुम तुरंत बोलोगे। अभी हम गए थे सप्ताह, हमने सुनी थी, सीवर वाला महाराज आया था, डंडी आश्रम में बैठे थे, पाठ करा ब्राह्मणों ने, इतने सारे पंडित बैठे थे पाठ करने। जब तुम बार बार बोलोगे, जरा जरा सी बात निकलेगी और उसमें तुम भागवत की जब चर्चा करोगे, तब समझ में आएगा कि पीने वाला तो अब डोला है और मुख से भागवत नाम का शब्द अब निकला है, तब निकला। अभी तो केवल पियो। महाराज गोवर्धन नाथ जी की पूजन करी, गिरिराज बाबा ने भोजन पाया। इंद्रदेव ने जाकर, नारद जी ने इंद्रदेव को भड़काया, शब्द कहे, तुम्हारी पूजन बंद हो गई। क्रोध आ गया, इंद्र को जलवृष्टि करी। एक ब्रह्मा क्रोध करने वाले, एक इंद्र क्रोध करने वाले। ब्रह्मा जी को क्रोध आया तो गाय बछड़ों को हरण कर लिया, इंद्र को क्रोध आया तो जलवृष्टि करी। इन दोनों में भगवान ने सबसे जल्दी अगर किसी को क्षमा करा तो वो इंद्र को करा, ब्रह्मा को नहीं। ब्रह्मा को क्षमा, इंद्र को क्षमा कर दिया, ब्रह्मा को नहीं। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी ने जो गलती करी है, गाय बछड़ों का हरण करा था, भगवान से ब्रह्मा भक्तों को दूर लेकर गए थे और इंद्र जलवृष्टि कराकर सारे भक्तों को एक जगह पर इकट्ठा कर दिए थे। एक बात याद रखो, सत्संग में किसी को लेकर आना, जोड़ कर रखना, सबको एकत्रित करना, इसका भी पुण्य बड़ा प्रबल है साहब, ये भी पुण्य है। इंद्र को इसका फल प्राप्त हो, फल मिला। और आप लोगों को भी धन्यवाद दूंगा जो आप लोग कहीं पड़ोसी को, कहीं काका को, कहीं चाची को, सबको कह देते हो हम जा रहे हैं, तुम चल रहे हो क्या? बोला तो होगा ना तुम लोगों ने भी? अरे बोला तो सही, बोला तो होगा, चल रहे हो क्या? अब जिसके भाग्य में था वो आ गया, जिसके भाग्य में नहीं था नहीं आया। तो अपनी अपनी रुचि है। ये अपना अपना मन, किसी का मन सुखताल में लगता है तो किसी का मन गोवा में लगता है। ये मन, कोई गंगा में पड़ा है तो कोई समुद्र में पड़ा है। मन संत समुद्र में नहाते हैं क्या? बोलो तो, संत समुद्र में नहाते हैं? नहीं नहाते। गंगा में नहाते कि नहीं नहाते? क्यों नहीं नहाते? सर्च आप कर लेना, ठीक है? आप ढूंढना, मिल जाएगा। खारे समुद्र में संत ना नहावे।
गंगा का भाग ग्रहण करें, सुख का अनुभव हो। इंद्र ने जल वृष्टि करी, सबने जाकर विनती करी। भगवान कृष्ण ने अपनी छोटी सी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को 7 दिन तक उठाया। 7 वर्ष की आयु में 7 दिवस तक पर्वत को उठाकर रखा। जल वृष्टि होती रही, सब नीचे आ गए, डंडे लगाए। जिनने डंडे लगाए थे उनको लगा कि हमारे डंडे पर टिका है। कभी कभी ऐसा भान हमको होता है, घर में चला रहा। क्या होता है? बोलो जम के। घर में चला रहा हूं। बेटा सोचता है घर में चला रहा हूं, बहू सोचती है घर में चला रहा हूं, पिता सोचता है घर में चला रहा हूं, सास सोचती है घर में चला रहा हूं। पर निवेदन है, एक बार चलाकर मत देखो, तब मालूम पड़ेगा घर कौन चला रहा। कौन चला? संत मलुकदास। कौन कौन से संत थे? जम के बोलो, नाम बोलो। संत मलुकदास। संत मलुकदास जिनके नाम के आगे लिखा है संत मलुकदास, ये भगवान को मानते ही नहीं थे। कभी भगवान के मंदिर नहीं जाए, कभी राम नहीं जपे, कभी कृष्ण नहीं जाते। और जो मंदिर जाए उसको रोक दे। कहां जा रहा है? मंदिर। काहे के लिए जा रहा है? मंदिर में जाने से क्या होता है? हट, मत जा मंदिर। लोगों को रोक देते। एक मित्र मंदिर जा रहा था इनका, इन्होंने कहा मंदिर जाने से क्या होगा? कि भगवान के दर्शन करने, सब काम भगवान ही तो करे। तो इसको गुस्सा गई मलुक को, और मलुक को गुस्सा ही तो मलुक ने कहा काम नहीं करेगा तो क्या भगवान खाने को दे देगा? अरे काम तो करना पड़ेगा कि 24 घंटे भगवान खाने को दे देगा। दोस्त भी ऐसा पक्का था, उसने कहा नीवी करेगा तो भगवान खाने को देगा, मत हिला हाथ पैर तो भी देगा। दोनों में झगड़ा हो गया। इसने कहा अगर मैं जंगल में जाकर बैठ गया और तेरे भगवान ने खाना नहीं दिया तो क्या मैं मंदिर जाना छोड़ दूंगा, और दे दिया तो मलुक बोला मैं मंदिर जाना चालू कर दूंगा। ये जंगल में गया, पीपल के पेड़ पे जाके टंग के बैठ गया। इसने सोचा नीचे रहूंगा और इसका भगवान आ गया तो खाना देना। पेड़ पे टंग गया, ऊपर पेड़ पे बैठ गया। इसका मित्र भगवान के मंदिर में जाकर बोला मेरा दोस्त मलुक गया है, प्रभु उसको भोजन करा देना। एक गांव का व्यक्ति कपड़े में 8 रोटियां बांधकर, थोड़ा नमक मिर्ची रखकर, अचार रखकर गैया चराने के लिए गया। उसके मन में आया गाय यहीं चराना है गौओं को, और गौओं को चराऊंगा, गाय नीचे चरेगी, रोटी नीचे रखूंगा तो कोई खा जाएगी। तो उसने रोटी को पीपल के पेड़ पे बांध दिया। मलुक ने सोचा इसका भगवान कितना चतुर है, रोटी पेड़ पे भेज दी। गजब, रोटी और पेड़ पे। पर इसने सोचा वो तो कह रहा था भगवान खिलाता, नहीं खाना, रोटी बंदी रही, नहीं खाया। इसका मित्र भगवान से कहता है प्रभु वो भूखा बैठा होगा, उसको खिला देना। इतने में भगवान ने फिर लीला रची। 8-10 डाकू आ गए। डाकू आए, पीपल के पेड़ के नीचे ठंडक थी, थोड़ा लेट गए। लेटे, इतने में एक ने रोटी टंगी हुई देख ली। दूसरे ने कहा सरदार रोटी टंगी है। सरदार ने कहा उतारो, बहुत भूख लग रही है। रोटी नीचे उतारी। जैसे उतारी, तीसरा बोला एक भी रोटी मत खाना, ऊपर पुलिस वाला बैठा है, जरूर रोटी में नींद की गोली मिलाई होगी, अपन खाएंगे पकड़ा जाएंगे, मत खाना। सरदार क्या करें? सरदार ने कहा अपने को क्या बेवकूफ समझता है, उतारो उसको नीचे। उसको पेड़ से नीचे उतारा, पेड़ से बांधा, और सरदार बोले हमको क्या पागल समझता है, ले तेरी रोटी तू खा। उसने कहा नहीं खाऊंगा। उसको लगा भगवान खिलाने आएगा, उसको क्या मालूम किया डाकू के रूप में ही किया। उसको क्या मालूम, ले रोटी खा, नहीं खाए। सरदार ये तो खाए नहीं। सरदार ने कहा मार मार के खिला। खूब 2-4 बापड़े के ने रोटी ठुसाई, खूब मारे, खूब रोटी खवाई, खूब मारे, खूब खवाई, पूरी रोटी खवा दी। आखिरी में छोड़ के डाकू चले गए। ये अपने घर गया, शाम के समय लाल पीला हो गया, एक आंख बंद एक चालू, काला पीला होके जब घर पहुंचा, दोस्त ने कहा क्यों रे, भगवान मिला था। हाथ जोड़ के बोला तेरा भगवान नहीं खाओ तो मारता भी था।
मलुकदास ने लिख दिया, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काज, दास मलुका कह गए सबके दाता। राम मत करो तो भी करेगा, नहीं करोगे वो तो कहता है मैंने गीता में वचन दिया है, जन्म मैंने दिया है तो माँ के स्तनों में दूध भी मैं दूंगा, और मरेगा कोई नहीं देगा तो कफन और लकड़ी भी मैं दूंगा। काय को चिंता करता है, तू तो खा पी मौज कर, काय को सोचे। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे, छोड़ दो उसको। कई माताएं बड़ी छाती ठोक के कहती है वो तो मैं जिंदा हूं ना इसलिए घर चल रहा है, जिस दिन मैं मर गई आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाएगा तो डोकरी से कह दो आधे घंटे मरी जाए। जिंदा हो तो भी चलेगा, मर जाओगे तो भी चलेगा, तुम खुद देख लो। दादा परदादा जिंदा थे तो भी चलता था, मर गए तो चल रही है कि नहीं चल रही। अरे बोलो तो लीजिए जियो, रोटी सभी खा रहे, बस 16 श्राद्ध में खीर पूड़ी उनके मुंडे में